प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है फ्रॉड बाय साइलेंस, साइलेंस एज फ्रॉड या मौन द्वारा कपट। मैं डॉक्टर अर्चना तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 17 के विश्लेषण को हमने पहले वाले लेक्चर में देखा था कि कपट का मीनिंग क्या होता है, और इस धारा के विश्लेषण के आधार पर कपट के संबंध में एक महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट किया गया है कि तथ्य संबंधी मौन जो कि अनुबंध करने वाले पक्षकार की इच्छा को प्रभावित कर सकता है, तब तक फ्रॉड नहीं माना जाता है जब तक कि ठहराव की परिस्थिति के अनुसार मौन रहने वाले व्यक्ति का बोलना कर्तव्य हो अथवा उसका मौन रहना स्वयं बोलने के बराबर हो। तो उपरोक्त धारा के व्यापक विश्लेषण से बात स्पष्ट होती है कि सामान्यतः मौन रहना कपट नहीं माना जाता है, क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि अनुबंध से संबंधित कोई भी पक्षकार बोले ही, चाहे इससे दूसरे पक्षकार की अनुबंध करने की इच्छा प्रभावित ही क्यों न हो रही हो। तो लेकिन दो अपवाद होते हैं जिनके देखने से अनुबंध के पक्षकारों का मौन रहना कपट की श्रेणी में माना जाता है। तो कि जब ड्यूटी टू स्पीक हो, व्हेन स्पीच इज़ द लीगल ड्यूटी टू द पार्टी, जब बोलना पक्षकार का वैधानिक कर्तव्य हो। तो अनुबंध अधिनियम के अंतर्गत कुछ दशाओं में अनुबंध से संबंधित पक्षकारों का यह वैधानिक कर्तव्य है कि वे अनुबंध से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का विवरण क्लियरली दें, स्पष्ट रूप से दें, जिनकी उसे वास्तविक रूप में जानकारी या ज्ञान है, जिनसे अनुबंध प्रत्यक्ष रूप में अथवा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित हो सकता है। तो यदि परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि मौन रहने वाला व्यक्ति का बोलना वैधानिक कर्तव्य हो, तो ऐसे का कार्य का विवरण आदि हम देख सकते हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं, इसमें श्रीमती रामीबाई और LIC का मामला है। इस मामले में श्रीमती रामीबाई ने इंश्योरेंस करवाते टाइम अपनी उम्र 48 वर्ष बताई, जबकि उनकी वास्तविक उम्र 60 वर्ष थी। तो न्यायालय ने जीवन बीमा अनुबंध में उम्र गलत बताए जाने वाले आधार पर संपूर्ण अनुबंध को ही कपट के आधार पर व्यर्थ घोषित कर दिया गया, यानी वॉइड घोषित कर दिया। बीमित को इस कपट के आधार पर बीमा राशि का भुगतान नहीं मिल सका, क्योंकि बीमित ने परम सद्विश्वास के सिद्धांत की स्पष्ट रूप से जानबूझकर अवहेलना की थी। इसी तरह से कंपनी का प्रविवरण हो सकता है। एक कंपनी जब सामान्य जनता को अंश खरीदने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जो प्रविवरण निर्गमित करती है, उसके संबंध में संचालकों का यह कर्तव्य है कि वे उन सभी महत्वपूर्ण आवश्यक तथ्यों और बातों को प्रविवरण में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त कर दे, जिनसे कि सामान्य जनता की अंश खरीदने की इच्छा प्रभावित हो सकती है। दूसरा है साझेदारों के अनुबंध। साझेदारी का अनुबंध भी परम विश्वास के सिद्धांत पर आधारित है। कभी कभी किसी साझेदार को साझेदारी व्यवसाय के संबंध में उन सभी महत्वपूर्ण बातों की जानकारी होती है जो अन्य साझेदारों को नहीं होती है। नेक्स्ट आता है गारंटी का अनुबंध। गारंटी अनुबंध में भी परम सद्विश्वास के अनुबंध होते हैं। पारिवारिक निपटारे, फैमिली सेटलमेंट, इसमें भी यदि किसी परिवार के सदस्य को कुछ विशेष जानकारी प्राप्त है तो अन्य परिवार के सदस्य को नहीं है, तो उसका कर्तव्य है कि उस जानकारी को अन्य सदस्यों को भी स्पष्ट रूप से बता दें। भूमि विक्रय संबंधी अनुबंध हो सकते हैं। भूमि के विक्रेता का यह वैधानिक और नैतिक कर्तव्य है कि वह भूमि से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातों व तथ्यों की जानकारी जो उसे है तो उसे स्पष्ट रूप से क्रेता को बता देनी चाहिए। विवाह के अनुबंध। विवाह के अनुबंध तो पूर्ण रूपेण परम सद्विश्वास पर आधारित है। तो विवाह के अनुबंध में संबंधित प्रत्येक पक्षकार को उन सभी बातों को दूसरे पक्षकार को स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए, जिनसे दूसरे पक्षकार की विवाह करने की इच्छा प्रभावित हो सकती है। साथ ही साथ कॉन्ट्रैक्ट टू फिड्यूशियरी रिलेशंस, विश्वासाश्रित संबंध के अनुबंध। यदि अनुबंध करने वाले पक्षकारों के बीच विश्वासाश्रित संबंध है तो संबंधित पक्षकारों का यह कर्तव्य है कि अनुबंध से संबंधित महत्वपूर्ण सभी तथ्यों और बातों की जानकारी दे दी जानी चाहिए। साथ ही साथ परम विश्वास के अनुबंध हैं तो बीमा के अनुबंध इसके अंतर्गत आते हैं। तथ्यों में परिवर्तन हो सकता है, प्रथाएं हो सकती है, तथ्यों को प्रकट न करने पर कपट माना जा सकता है। दूसरी स्थिति आती है मौन रहना बोलने के समान हो, यानी कि साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच। जब परिस्थितियां ऐसी हों कि यह समझा जाता है कि मौन रहना स्वयं बोलने के समान है और उससे दूसरे पक्षकार को धोखा हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में भी मौन रहना कपट की श्रेणी में माना जाता है। एग्जाम्पल है कि पी के पास में एक घोड़ा है जो कि
अरबी नस्ल का है और जिसे वो एम को बेचना चाहता है। एम की ये कहे जाने पर कि यदि आप घोड़े के बारे में कुछ नहीं कहेंगे तो मैं मान लूँगी कि घोड़ा स्वस्थ है। पी ये जानते हुए भी कि घोड़ा बहुत ही गंभीर रूप से बीमार है, मौन रहता है। तो यहाँ पर मौन रहना उसके बोलने के समान है और मौन द्वारा कपट यहाँ पर माना जाएगा। साथ ही साथ कपट के भी कुछ प्रभाव हो सकते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ फ्रॉड हो सकते हैं। तो कपट के आधार पर किए गए अनुबंधों के निम्न प्रभाव होते हैं। पहला हो सकता है कि वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ अग्रीव्ड पार्टी, पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय। जिस पक्षकार की सहमति कपट द्वारा प्राप्त की गई है तो ऐसे पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर अनुबंध व्यर्थनीय होता है। अर्थात पीड़ित पक्षकार चाहे तो उस अनुबंध को निरस्त कर सकता है अथवा उस अनुबंध को वैध भी समझ सकता है। दूसरा इसका इफेक्ट होता है अभिपुष्टि यानी कि अफर्मेशन। पीड़ित पक्षकार यदि चाहे तो अनुबंध की अभिपुष्टि कर सकता है तथा दूसरे पक्षकार को अनुबंध की शर्तों को पूरा करने अथवा इन शर्तों की पूर्ति नहीं करने के कारण हुई क्षति की पूर्ति करने के लिए बाध्य कर सकता है। तो इससे पहले वाला जो पॉइंट था जिसमें कि हमने देखा है कि यदि पीड़ित पक्षकार की इच्छा पर व्यर्थनीय है तो उस केस में उसकी सहमति कपट में मौन द्वारा यदि प्राप्त की गई है तो अनुबंध समाप्त नहीं किया जा सकता है। और यदि उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध थे कि दूसरा पक्षकार सामान्य प्रयासों के द्वारा सत्य बात की जानकारी प्राप्त कर सकता था अथवा सत्यता का पता लगा सकता था। तीसरा इसका इफेक्ट ये होता है कि रेस्टिट्यूशन हो सकता है, पुनः स्थापना हो सकती है। यदि अनुबंध का पीड़ित पक्षकार द्वारा खंडन कर दिया जाता है तो उससे कोई धन या संपत्ति दूसरे पक्षकार को दे दी जाती है तो उसे पीड़ित पक्षकार वापस प्राप्त करने का अधिकारी हो सकता है। तो इस तरह से हमने फ्रॉड के बारे में देखा जो कि सेक्शन 17 का एक पार्ट था। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो बेस्ड होगा इसके 4th पॉइंट पे जो कि मिथ्या वर्णन है, मिस रिप्रेजेंटेशन है और फ्री कंसेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट के रूप में हम इसको मान सकते हैं। क्योंकि फ्री कंसेंट का तात्पर्य जैसे कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कंसेंट और फ्री कंसेंट दोनों में अंतर होता है। और फ्री कंसेंट में धारा 13 आती है जो कि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती, इन सबको यदि किसी भी अनुबंध में इनमें से किसी भी एक का पार्ट है तो फिर उस अनुबंध को हम अनुबंध नहीं मानेंगे। स्वतंत्र सहमति का अभाव होने की वजह से यहाँ पर अनुबंध रद्द किया जा सकता है, व्यर्थ घोषित किया जा सकता है।